अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी। आज हम बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है जी, जेनेटिक कैलकुलेटर का यूज़ क्या है, या जेनेटिक कैलकुलेटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे जेनेटिक कैलकुलेटर को हमने इस्तेमाल कैसे कर रहा है। मैं चाहूँगा कि हम बात करेंगे जेनेटिक कैलकुलेटर होता क्या है। देखें जी, जब भी आप म्यूटेशंस में काम करते हैं तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले से पता हो कि जो दो डिफरेंट बर्ड्स आप पेयर अप कर रहे हैं आपस में, उनका रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर लेट्स से हम बात करें कि अगर हम पारब्लू को यूविंग के साथ पेयर करते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर हम ओपलाइन के साथ फॉर एग्जांपल यूविंग को लगा देते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर हम ओपलाइन के साथ डाइल्यूट को लगाते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। अगर हम पार ब्लू के साथ एल्बाइनो को लगा रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। या हम क्रीमेनो को ओपलाइन के साथ लगाते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये जेनेटिक कैलकुलेटर में आपको बेसिकली ऑप्शन दी गई होती है मेल और फीमेल की। आप उसमें एंटर करते हैं कि मेल हमारा ये है, फीमेल हमारे पास ये है, और आप उसका रिज़ल्ट जनरेट करके देखते हैं कि वो आपको कैलकुलेट करके देता है कि जी जो दो आप बर्ड्स आपस में पेयर अप कर रहे हैं वो जब चिक्स देंगे या आपके पास क्लच आएगा तो वो क्या रिज़ल्ट आएगा। जेनेटिक कैलकुलेटर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि म्यूटेशंस आर हाई इन डिमांड। सेकेंडली, नए फेंसियर के लिए पर्टिकुलरली ये नॉलेज हर बंदे के पास नहीं है कि कौन से दो बर्ड्स को पेयर करके क्या निकालना है। और इसके अलावा इसकी एक और जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसने बड़े बड़े खड़पेंचों की खड़पेंची ख़त्म कर दी है। पहले क्या होता था, सीनियर फेंसियर जो होता था वो पूरा पूरा साल साल खिदमतें कराता था, साल साल वो खुशामदें कराता था। जब दिल किया थोड़ी सी बात बता दी, फिर कुछ 6 महीने ड्यूटी कराई, फिर 6 फेरे लगवाए, फिर 6 महीने बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दी। तो यानी काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती थी एक नए फेंसियर को सीखने के लिए। और इस सब के बावजूद हमेशा जो बड़ा ब्रीडर था वो एक स्टेप अपने आप को आगे रखता था। ऑब्वियसली वो लास्ट स्टेप कभी भी नहीं बताता था। पूरी इन्फॉर्मेशन मार्केट में तब आती थी जब पुराने ब्रीडर्स या जो बड़े ब्रीडर्स थे वो सब ब्रीड करा चुके होते थे, वो अपना इतना स्टॉक इकट्ठा कर चुके होते थे कि वो उससे माली फ़ायदा अच्छी तरह हासिल कर लेते थे। जब इन्फॉर्मेशन आम ब्रीडर तक आती थी, यंग फेंसियर तक आती थी, तब तक सारे का सारा पैसा वो कमा चुके होते थे और प्राइस बर्ड की जो है वो 3 लाख से ड्रॉप करके 15,000 20,000 तक आ चुकी होती थी। तो ये एक ऐसा टूल है, इसको यूज़ करके बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी बड़े फैंसियर की खुशामद किए आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एग्जैक्ट आपको पता होगा कि आप जो दो पेयर्स आपस में लगा रहे हैं उनका आपको रिज़ल्ट क्या आएगा। फिर इससे मैं क्या करता था, जब ये मैंने सीखा तो मैं इसे खेलता रहता था। मैं इसमें डिफरेंट पेयरिंग्स डालता रहता था। कभी ये अपलाइन डाल दिया, साथ यूविंग लगा के देख लिया। फिर कभी इसमें एल्बाइनो डाल दिया, फिर उसके साथ कुछ और पेयर अप करके देख लिया। तो आप इसके साथ खेलें, 15-20 किस्म की डिफरेंट इसमें पेयरिंग्स डाल के देखें। जब आप 10-15-20 डिफरेंट पेयरिंग्स डालेंगे, उनके रिजल्ट्स देखेंगे, उससे थोड़ा सा आपको जेनेटिक्स को भी समझने में हेल्प मिलेगी। मतलब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये बेसिकली जो जेनेटिक्स का खेल है ये किस तरह से ऑपरेट करता है। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और आपके लिए अल्लाह करे ये यूज़फुल हो, और अल्लाह करे जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं वो आपको समझ आ जाए और आपका इससे फ़ायदा हो। चलें जी, अब चलते हैं टूवर्ड्स जेनेटिक कैलकुलेटर और देखते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। जी, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल की सर्च में। गूगल की सर्च में हम टाइप करेंगे जेनेटिक कैलकुलेटर लवबर्ड। जेनेटिक कैलकुलेटर लवबर्ड जब हम टाइप करेंगे तो आपको ये बहुत सारी ऑप्शंस दे देगा, लेकिन हमने इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन को क्लिक करना है। वो ये है जेनेटिक कैलकुलेटर 1.3 वाइट आई रिंग ग्रुप लवबर्ड। जेनेटिक कैलकुलेटर 1.3 वाइट आई रिंग ग्रुप्स लवबर्ड। जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जेनेटिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा जी। दिस इज़ हाउ अ जेनेटिक कैलकुलेटर लुक्स लाइक। देखने में ज़रा थोड़ा सा खौफनाक लग रहा है, बट आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, तसल्ली से सुनना है। आपको इंशाल्लाह ताला आसानी से समझ आ जाएगा इसमें आपने एंट्रीज़ अपनी मेल और फीमेल की किस तरह से करनी है। ऑलरेडी इसमें एंट्रियाँ चेक हुई हुई हैं, जिसको हम सबसे पहले रीसेट करेंगे। ये नीचे आपको बॉटम पे रीसेट का बटन मिलेगा। रीसेट किया, ये ब्लैंक हो जाएगा। जब ये ब्लैंक हो जाएगा तब आप इसमें आराम से अपनी एंट्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको सबसे पहले एक ये जिसमें ये एक बड़ा कॉलम नज़र आ रहा है म्यूटेशंस का।
म्यूटेशंस का जो कॉलम है इसमें आपको बर्ड का कलर और डिफरेंट म्यूटेशंस मिलेंगी। तो जिस तरह जो आपके बर्ड का कलर है और या जो आपकी म्यूटेशंस है आप उनको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ वॉयलेट दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है और म्यूटेशंस में दिया हुआ है टर्क्वाइज, ओपलाइन, एनएसएल, इनो, डाइल्यूट, मिस्टी, स्लेटी, पेल फेलो, यूविंग एक्सेट्रा। अच्छा, राइट साइड पे आप देखें तो आपको दो कॉलम और नज़र आ रहे होंगे, एक 1.0 और एक 0.1। 1.0 देखें जी, जहाँ पे भी बर्ड्स में यूज़ होता है उसका मतलब होता है मेल। जेनेटिक लैंग्वेज में 1.0 का मतलब है मेल या नर, और जहाँ पे भी 0.1 यूज़ होगा उसका मतलब होगा फीमेल या मादी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम जहाँ कहीं हम लिखेंगे ग्रीन ओपलाइन 1.0 इंटू ग्रीन ओपलाइन 0.1, तो इसका मतलब होगा कि ग्रीन ओपलाइन मेल इंटू ग्रीन ओपलाइन फीमेल। अब अगर आप फर्दर इसमें जाएं तो आप देखेंगे कि 1.0 के कॉलम को और 0.1 के कॉलम को भी डिवाइड किया हुआ है दो कॉलम्स में। एक कॉलम है विजुअल, एक कॉलम है स्प्लिट्स। अगर आपका बर्ड फॉर एग्जांपल विजुअल ओपलाइन है तो हम ओपलाइन के साथ विजुअल वाले गोल दायरे को क्लिक करेंगे, और अगर हमारा बर्ड स्प्लिट ओपलाइन है तो हम क्या करेंगे कि स्प्लिट वाले कॉलम में जाके ओपलाइन के सामने क्लिक करेंगे। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप का बर्ड विजुअल है या स्प्लिट है, और अकॉर्डिंगली आपने विजुअल और स्प्लिट के कॉलम में जाके चेक करना है ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकें। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसको प्रॉपरली यूज़ करना आ जाए। लेट्स अज्यूम कि हम ग्रीन ओपलाइन यूविंग का मेल और साथ ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो सबसे पहले जी आप जाएंगे मेल के कॉलम में। मेल हमारा ओपलाइन है और विजुअल है, तो विजुअल 1.0 वाले कॉलम में ओपलाइन के सामने हम ये सर्कल को चेक कर देंगे। ये जी ओपलाइन हो गया। अच्छा, अब हमारा ओपलाइन जो है वो स्प्लिट ब्लू भी है, तो हम क्या करेंगे कि ब्लू के सामने जाके, क्योंकि विजुअल ब्लू नहीं है, विजुअली ग्रीन है और स्प्लिट है ब्लू का, तो हम ब्लू के सामने स्प्लिट वाले कॉलम में जाके इसको हम स्प्लिट ब्लू कर देंगे। और इसके अलावा हमारा बर्ड यूविंग भी था, तो हम 1.0 वाले कॉलम में नीचे जाके देखेंगे जहाँ यूविंग है, यूविंग के सामने हम इसको क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब ये यूविंग के सामने आप देख सकते हैं कि दो गोल दायरे दिए हुए हैं, और ऊपर अगर आप टॉप देख रहे हैं तो ऊपर टॉप पे लिखा होगा सिंगल फैक्टर SF ब्रैकेट में, और लिखा होगा DF डबल फैक्टर। तो अगर आपका बर्ड सिंगल फैक्टर यूविंग है तो आप सिंगल फैक्टर को क्लिक करेंगे, और अगर डबल फैक्टर यूविंग है तो आप डबल फैक्टर को क्लिक करेंगे। मोस्टली बर्ड्स वैसे हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो सिंगल फैक्टर होते हैं, तो आप सिंगल फैक्टर को क्लिक करके रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये तो हो गया जी हमारा मेल। अच्छा, अब हमारी जो फीमेल थी वो, अब हम 0.1 वाले कॉलम में जाएंगे। हमारी फीमेल थी जी ब्लू ओपलाइन। तो सबसे पहले जी विजुअल ब्लू है, इसलिए हम ब्लू को विजुअल में जाके क्लिक करेंगे ब्लू के सामने, और क्यों और ब्लू ओपलाइन है तो फिर ओपलाइन के सामने भी हम जाके यहाँ क्लिक कर देंगे। ये जी हमारी एंट्री हो गई। अब एंट्री जब हम कर लेंगे तो हम नीचे आएंगे, सबसे बॉटम में आपको ये कॉलम मिलेगा, जनरेट का एक बटन मिलेगा, आपने जनरेट के बटन को प्रेस कर देना है। जब हम जनरेट के बटन को प्रेस करते हैं तो जी रिजल्ट्स जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसके रिज़ल्ट्स हैं जी। आप इसमें अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है, यहाँ पे आगे फर्दर दो रोज़ दी हुई हैं। एक हेडिंग है जी परसेंटेज फ्रॉम ऑल 1.0, और नीचे दी हुई है परसेंटेज फ्रॉम ऑल 0.1। सो बेसिकली इट मीन्स कि जो आपकी 1.0 का मतलब हुआ कि जो मेल हमारे आएंगे वो कितने परसेंट कौन सा मेल प्रोड्यूस होगा, और फीमेल्स में कितने परसेंट कौन सी फीमेल प्रोड्यूस होगी। अब इसको हम डिटेल में जाके तफसील से देखेंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या है जी कि 25% ब्लू ओपलाइन मेल आ रहे हैं हमारे पास, और 25% ही हमारे पास यूविंग ब्लू ओपलाइन के मेल आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के मेल भी आ रहे हैं हमारे पास, और 25% ही ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू के मेल आ रहे हैं। ये होगी मेल की सारी तफसील। इसी तरह फ़ीमेल में हमारे पास 20-25% ब्लू ओपलाइन यूविंग ब्लू ओपलाइन, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू और ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू हमारे पास रिज़ल्ट में आ रहे हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमने पेयरिंग की है, इस पेयरिंग में जितने भी चिक्स आ रहे हैं
वो सारे के सारे बहुत इस टाइम मार्केट में हॉट हैं, बड़े हाई एंड डिमांड हैं और बड़ी अच्छी प्राइस पे इस वक्त आप इन इन चिक्स को निकाल सकते हैं। तो ये पेयरिंग चेक करने से हमें पता चला कि यार ये बहुत प्रॉफिटेबल पेयरिंग है और बहुत यूज़फुल पेयरिंग है, वेस्टेज कोई नहीं है, कोई फालतू बर्ड नहीं आ रहा। देखिए लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि वो सस्ता पेयर लगाएं और उसमें उनकी कोशिश होती है कि वो स्प्लिटों को यूज़ कर कुरा के मामला तैयार करें। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है ना कि जब हम विजुअल बर्ड टू विजुअल बर्ड लगाते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि 4 के 4 या 5 के 5 जो चिक्स आते हैं वो विजुअल आते हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्पेंड मोर मनी यू इवेंचुअली अर्न मोर मनी एज वेल। चलें जी, इसमें हम एक कोशिश करते हैं कि एक और आपको एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखा दूं ताकि मज़ीद आपको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ से अब हम बैक का बटन दबाएंगे जी, बैक जाएंगे तो दोबारा जेनेटिक कैलकुलेटर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हमने क्योंकि इसमें पहले ही फीडिंग की हुई थी पिछले पेयरिंग की, तो सबसे पहले हम उसको रीसेट करेंगे। रीसेट करेंगे तो ये सारा वॉश हो जाएगा। जब ये वॉश हो जाएगा तो हम उसमें अपनी दूसरी पेयरिंग डाल के दोबारा से इसको चेक कर सकेंगे। अच्छा जी, सेकंड अब हम इसमें देखते हैं कि जी पारब्लू का मेल लेते हैं और इसके से हम पेयर करते हैं एल्बाइनो के साथ। पारब्लू मेल हम पारब्लू के सामने 1.0 सेक्शन में विजुअल में, क्योंकि हमारा विजुअल बर्ड है, हम पारब्लू के सामने चेक कर देंगे। अब सिर्फ पारब्लू को हमने चेक कर दिया, इसका मतलब है कि ग्रीन पारब्लू विजुअल मेल हम ले रहे हैं। देखें जब भी हम ब्लू या वॉयलेट के कॉलम को चेक नहीं कर रहे तो जेनेटिक कैलकुलेटर ये एज्यूम करेगा कि आप ग्रीन बर्ड की बात कर रहे हैं। सो जब भी हम लेट्स से ग्रीन ओपलाइन है या ग्रीन फिशरी है या कोई भी ग्रीन में बर्ड आप ले रहे हैं तो आपको कोई कलर प्रेस नहीं करना। जब हम कोई कलर का बटन प्रेस नहीं करते तो जेनेटिक कैलकुलेटर समझ जाता है कि हम ग्रीन बर्ड की बात करें। जब भी बर्ड ब्लू होगा तो हमने उसको ज़रूर चेक करना है, या जब भी बर्ड वॉयलेट होगा तो हम उसको चेक करेंगे। अगर जल्दबाजी में ब्लू बर्ड के टाइम हम ब्लू को चेक करना भूल जाएं और सिर्फ ऑफलाइन को चेक कर दें तो फिर वो ये समझ जाएगा कि आप ग्रीन ऑफलाइन की बात करें। तो ये पॉइंट आपने जेहन में रखना है। अच्छा जी, हमारा मेल था पार ब्लू, वो हमने क्लिक कर लिया और हमारी जो फीमेल थी वो लेट्स एज्यूम कि वो एल्बाइनो है। अच्छा, तो हम देखेंगे कि एल्बाइनो को हमने कैसे चेक करना है। एल्बाइनो ये आप नीचे देख सकते हैं NSL इनो लिखा हुआ है। NSL इनो मीन्स नॉन सेक्स लिंक्ड इनो। एल्बाइनो को जेनेटिक लैंग्वेज में NSL इनो बोलते हैं। आपने NSL इनो के सामने जाके विजुअल वाले कॉलम में, क्योंकि विजुअल एल्बाइनो की फ़ीमेल हम लगा रहे हैं रेड आई में, अगर रेड आई है तो NSL इनो को क्लिक करेंगे और अगर ब्लैक आया है तो NSL इनो की बजाय हम डार्क आई कलर बर्ड को क्लिक करेंगे। तो हम क्योंकि एल्बाइनो रेड आई फीमेल यूज़ कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये हमने NSL इनो को क्लिक कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, जो एल्बाइनो रेड आई है बेसिकली वो देखने में वाइट होता है बट असल में इट्स अ ब्लू बर्ड। वो जो मेलानिन रिडक्शन हो जाती है रेड आई की वजह से और उसकी वजह से वो देखने में विजुअली वाइट लग रहा होता है, बट असल में वो ब्लू कलर इतना लाइट हो जाता है कि वो आपको देखने में वाइट नज़र आ रहा होता है, होता वो ब्लू है। तो अगर हम सिर्फ NSL इनो क्लिक कर देंगे तो जेनेटिक कैलकुलेटर ये समझेगा कि हम लोटिनो की बात कर रहे हैं। अगर हमने एल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल डालनी है तो हमने NSL इनो को चेक करना है और साथ ब्लू को लाजमी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इधर विजुअल में जाके ब्लू और नीचे NSL इनो को क्लिक कर देंगे। जब हम इन दो बटन्स को क्लिक कर देंगे तो ये एल्बाइनो रेड आई फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। चलें जी, अब हम चल के जनरेट करेंगे का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये जी इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, टर्कवाइज ब्लू स्प्लिट इनो एंड 100% और 100% ये आपको दे रहा है टर्कवाइज ब्लू इनटू NSL इनो फीमेल्स में भी। तो ये बेसिकली था इस्तेमाल जेनेटिक कैलकुलेटर का। अच्छा जी, ये था यूज़ जेनेटिक कैलकुलेटर का। आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम, यू हैव माई नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर एंड इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं मज़ीद डिटेल में जाके उनको समझाऊँ। अगेन लास्ट सजेशन मेरी आपको ये होगी कि इसके साथ खेलें, इसमें बार बार एंट्रीज़ करें, इससे पंगे लें,
बार बार पंगे लेने से, डिफरेंट पेयरिंग्स करने से आपको आइडिया होगा कि ये जो जेनेटिक्स का खेल है ये किस तरह से वर्क करता है, और आपको जेनेटिक्स को समझने में बहुत इंशाल्लाह ताला हेल्प मिलेगी। आई होप यू हैव एंजॉयड। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।